क्या आप जानते हैं कि महाभारत के सबसे बड़े धनुर्धर अर्जुन को एक बार वेश बदलकर चोरों की तरह छिपते हुए लंका जाना पड़ा था और वहां उनका सामना किसी शत्रु से नहीं बल्कि एक ऐसे बूढ़े वानर से हुआ जिसने एक ही झटके में अर्जुन का सारा अहंकार मिट्टी में मिला दिया। आखिर क्यों गए थे अर्जुन गुप्त रूप से विभीषण की लंका और वहां उन्हें हनुमान जी ने कौन सा ऐसा रहस्य बताया जिसने महाभारत के युद्ध की दिशा बदल दी। आज की इस वीडियो में हम अर्जुन की उस अनसुनी लंका यात्रा की हर छोटी बड़ी घटना को विस्तार से जानेंगे। द्वापर युग की एक अत्यंत शांत और विचारमयी संध्या को जब पांडव अपने अज्ञातवास और वनवास की कठिन यात्राओं से गुजर रहे थे, अर्जुन के अंतर्मन में त्रेतायुग की उस महान और स्वर्णिम लंका को देखने की एक ऐसी तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई जिसने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। अर्जुन ने बचपन से ही पितामह भीष्म और गुरु द्रोण से सुना था कि रावण की लंका केवल स्वर्ण से ही नहीं बल्कि दैवीय और आसुरी शक्तियों के अद्भुत संगम से बनी थी, जिसे स्वयं देवशिल्पी विश्वकर्मा और मय दानव ने अपनी सर्वश्रेष्ठ कला से निर्मित किया था। अर्जुन को अपनी गांडीव की टंकार और देवराज इंद्र से प्राप्त पाशुपत जैसे अमोघ अस्त्रों पर अटूट गर्व था और उनके मन के किसी सूक्ष्म कोने में यह विचार घर कर गया था कि क्या आज की लंका उनकी अद्वितीय युद्ध कला और गांडीव की मारक क्षमता के सामने टिक पाने का सामर्थ्य रखती है। जब उन्होंने अपनी यह बलवती इच्छा और जिज्ञासा को अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख रखा तो माधव ने अपनी उस चिरपरिचित और रहस्यमयी मुस्कान के साथ अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा कि हे पार्थ, लंका की सुरक्षा केवल वज्र जैसी कठोर दीवारों या सहस्त्रों सैनिकों के पहरे से नहीं बल्कि प्रभु श्री राम के पवित्र नाम के अभेद्य कवच और भक्तराज विभीषण के न्यायपूर्ण एवं धर्मपरायण शासन की शक्ति से होती है। श्री कृष्ण की इन गूढ़ बातों ने अर्जुन की जिज्ञासा को एक कठिन चुनौती में परिवर्तित कर दिया और उन्होंने एक साधारण तपस्वी ब्राह्मण का छद्म वेश धारण कर गुप्त रूप से लंका की गुप्त सुरक्षा प्रणाली का निरीक्षण करने का एक अत्यंत साहसिक और जोखिम भरा निर्णय लिया। अर्जुन ने अपनी योग माया और मंत्र शक्ति से अपने दिव्य गांडीव धनुष तथा कभी न समाप्त होने वाले अक्षय तरकश को अदृश्य कर लिया। अपने राजकुमार के वैभवशाली स्वरूप को त्याग कर शरीर पर भस्म रमाई, मृगछाला धारण की और एक वृद्ध जटाधारी सन्यासी का रूप ले लिया ताकि लंका के द्वारपाल, वहां के गुप्तचर और वहां की प्राचीन मायावी शक्तियां उनके वास्तविक स्वरूप को रत्ती भर भी न पहचान सकें। जब अर्जुन रामेश्वरम के उस ऐतिहासिक और विशाल समुद्र तट पर पहुँचे जहाँ से त्रेतायुग में वानर सेना गुजरी थी, तो समुद्र की उत्ताल और गर्जना करती लहरों को देखकर उनके मन में एक अहंकारपूर्ण विचार आया कि श्री राम जैसे महान धनुर्धर को इस जलराशि को पार करने के लिए पत्थरों के सेतु बनाने हेतु वानरों के श्रम की क्या आवश्यकता थी। वे स्वयं अपनी श्रेष्ठ धनुर्विद्या से बाणों का एक इतना शक्तिशाली पुल क्यों नहीं बना पाए जो पूरी सेना का भार सह सके। वहीं तट पर एक अत्यंत वृद्ध और दुर्बल वानर बैठा हुआ निरंतर राम नाम का जाप कर रहा था, जिससे अर्जुन ने थोड़े परिहास और गर्व के साथ कहा कि तुम्हारे आराध्य कैसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे जिन्हें इस साधारण समुद्र को पार करने के लिए पत्थरों पर निर्भर रहना पड़ा। यदि उस समय मैं वहां उपस्थित होता तो अपनी विद्या के बल पर पल भर में बाणों का ऐसा अभेद्य सेतु निर्मित कर देता जिस पर पूरी चतुरंगिणी सेना और हाथी घोड़े भी सुरक्षित निकल जाते। वह वृद्ध वानर कोई और नहीं बल्कि साक्षात चिरंजीवी पवनपुत्र हनुमान थे, जिन्होंने अत्यंत विनम्रता से मुस्कुराकर अर्जुन की इस चुनौती को स्वीकार किया और कहा कि हे ब्राह्मण देव, बाणों का पुल तो बहुत कोमल होता है, वह मेरे जैसे एक अत्यंत वृद्ध और जर्जर शरीर वाले वानर का भार भी एक क्षण के लिए सहन नहीं कर पाएगा। फिर भला रघुनाथ की वह विशाल और भारी सेना तो उसे देखते ही ध्वस्त कर देती। अर्जुन को अपनी विद्या का अपमान महसूस हुआ और उन्होंने क्रोध में भरकर शर्त लगा ली कि यदि उनके द्वारा निर्मित बाणों के पुल पर इस वानर के पैर रखते ही वह टूट गया तो वे उसी क्षण अग्नि प्रज्वलित कर उसमें अपनी समाधि ले लेंगे।
अर्जुन ने अपनी पूरी एकाग्रता और सर्वश्रेष्ठ संधान विद्या का प्रयोग कर बाणों का एक अत्यंत जटिल, मजबूत और जादुई सेतु तैयार किया जो देखने में वज्र के समान प्रतीत होता था। लेकिन जैसे ही हनुमान जी ने अपना केवल एक पैर उस पर रखा और जय श्री राम का गगनभेदी उद्घोष किया, वह पूरा विशाल सेतु तिनके की भांति चरमराकर गहरे समुद्र की अतल गहराइयों में विलीन हो गया। अर्जुन अपनी इस पराजय से पूरी तरह स्तब्ध और चेतना शून्य रह गए और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार ग्लानि में भरकर जैसे ही अग्नि समाधि लेने हेतु तैयार हुए, तभी भगवान श्री कृष्ण ने एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में वहां प्रकट होकर उन्हें रोक लिया और सत्य का वह महान बोध कराया कि जब शक्ति का प्रदर्शन अहंकार और स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए किया जाता है तो वह पूर्णतः निष्फल हो जाता है। हनुमान जी ने उसी क्षण अपने साक्षात विराट, तेजस्वी और दिव्य रूप के दर्शन दिए जिसे देखकर अर्जुन का सारा गर्व और भ्रम पल भर में मिट्टी में मिल गया। हनुमान जी की विशेष अनुमति और उनके दिव्य आशीर्वाद को पाकर अर्जुन ने गुप्त रूप से समुद्र की सीमा को पार किया और स्वर्ण लंका की उस पवित्र भूमि में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि लंका के मुख्य द्वार पर आज भी प्राचीन त्रेतायुगीन यंत्रों, गुप्त मंत्रों और अलौकिक शक्तियों की ऐसी त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था विद्यमान थी जो किसी भी अपरिचित ऊर्जा या शत्रु की उपस्थिति को कोसों दूर से ही भांप लेती थी। लेकिन अर्जुन ने अपनी योग शक्ति का चरम प्रयोग करते हुए स्वयं को वायु के समान सूक्ष्म कर लिया और उन सभी रक्षकों की आंखों में धूल झोंककर नगर के मुख्य वैभवशाली चौक तक जा पहुँचे। नगर के भीतर का दृश्य त्रेतायुग की उस असुर नगरी से बिल्कुल भिन्न और पूर्णतः अलौकिक प्रतीत हो रहा था। वहां अब रावण के समय की तामसी प्रवृत्तियों, मांसाहार और अट्टहासों का नामो निशान मिट चुका था और हर ओर सात्विक भक्ति, शांति और धर्म का वास था। लंका की चौड़ी सड़कों पर बहुमूल्य रत्न और मणियां जड़ी थीं, जो रात्रि के अंधकार में भी सूर्य के समान प्रकाश फैला रही थीं, और हर एक घर के द्वार से निरंतर वेद मंत्रों की पवित्र गूंज और चंदन की सुगंध वातावरण को दिव्य बना रही थी। अर्जुन गुप्त रूप से वहां की गलियों में घूमते हुए विभीषण के उस भव्य राजमहल के समीप पहुंचे जिसका शिखर बादलों को छूता था। लेकिन वहां लगे विशेष मणिदीपकों और वहां की भूमि पर बिछी जादुई रेत ने अर्जुन की सूक्ष्म परछाई को तुरंत पकड़ लिया और देखते ही देखते लंका के सशस्त्र सैनिकों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। तभी स्वयं भक्तराज विभीषण वहां पधारे और अपनी प्रखर दिव्य दृष्टि से एक ही पल में यह पहचान लिया कि यह साधारण ब्राह्मण वेशधारी कोई और नहीं बल्कि स्वयं द्वापर युग के सर्वश्रेष्ठ योद्धा गांडीवधारी अर्जुन और साक्षात नारायण के प्रिय सखा हैं। विभीषण ने उन्हें बंदी बनाने के स्थान पर अत्यंत श्रद्धा और आदर सत्कार के साथ अपने मुख्य सिंहासन पर बैठाया और उनसे उनकी इस गुप्त यात्रा का वास्तविक और गूढ़ प्रयोजन पूछा। अर्जुन ने अत्यंत संकोच, विनम्रता और अपनी पिछली भूलों को स्वीकार करते हुए अपनी इस जिज्ञासा और समुद्र तट पर हनुमान जी के साथ घटी उस चमत्कारिक घटना का पूरा विवरण सुनाया। विभीषण ने अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करने हेतु उन्हें लंका के उन अत्यंत गुप्त और सुरक्षित शस्त्रागारों की यात्रा कराई जहां रावण के समय के भयानक ब्रह्मास्त्र, पाशुपत अस्त्रों के अंश और प्राचीन मायावी यंत्र आज भी मानवता की रक्षा हेतु सुरक्षित रखे थे। और उन्होंने अर्जुन को यह महान जीवन दर्शन समझाया कि रावण के पास विज्ञान, बुद्धि और शारीरिक बल की कोई कमी नहीं थी, परंतु केवल धर्म, विनम्रता और पवित्र चरित्र के अभाव में उसका महान साम्राज्य भी तिनके की तरह नष्ट हो गया। विभीषण ने अर्जुन को वह अत्यंत पवित्र अशोक वाटिका भी दिखाई जहां माता सीता ने अपने अटूट सतीत्व, अखंड धैर्य और निरंतर तप की अग्नि से रावण के सर्वनाश की अदृश्य पटकथा लिखी थी। वहां के वातावरण में व्याप्त ऊर्जा को महसूस कर अर्जुन को यह परम सत्य समझ आया कि एक भक्त की अटूट विनम्र प्रार्थना और उसका समर्पण किसी भी घातक परमाणु अस्त्र से कहीं अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी होता है।
विभीषण ने अर्जुन की विदाई के समय उन्हें लंका की कुछ ऐसी दुर्लभ दिव्य औषधियाँ, गुप्त युद्ध रणनीतियों के शास्त्र और विशेष सुरक्षा यंत्र उपहार स्वरूप भेंट किए, जो आगे चलकर कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में पांडवों की सेना के लिए जीवनदायिनी और रक्षक सिद्ध होने वाले थे। वहां के प्रस्थान के समय हनुमान जी ने पुनः साक्षात प्रकट होकर अर्जुन को दर्शन दिए और यह वचन दिया कि वे कुरुक्षेत्र की रणभूमि में अर्जुन के रथ के ध्वज पर साक्षात विराजमान रहेंगे और अपनी गर्जना से शत्रुओं का हृदय कंपा देंगे तथा रथ की रक्षा करेंगे। जब अर्जुन अपनी इस लंबी और ज्ञानवर्धक यात्रा को पूर्ण कर वापस अपनी कुटिया में लौटे और श्री कृष्ण के चरणों में वंदन किया, तो माधव ने मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या तुम्हें लंका का वह गुप्त रहस्य प्राप्त हो गया पार्थ? अर्जुन ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया कि हे माधव, लंका तो पहले ही राम नाम की शक्ति और विभीषण की भक्ति से सुरक्षित है। मैंने वहां जाकर किसी राज्य को नहीं बल्कि अपनी अज्ञानता और अहंकार को पराजित करना सीखा है। अर्जुन ने जान लिया कि असली अजय दुर्ग पत्थरों या स्वर्ण की दीवारों से नहीं बल्कि सत्य, मर्यादा और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण की नींव पर खड़े होते हैं, और इसी आध्यात्मिक बोध ने उन्हें आने वाले महायुद्ध के लिए एक पूर्णतः शांत, संतुलित और स्थितप्रज्ञ महायोद्धा के रूप में तैयार कर दिया। तो दोस्तों, अर्जुन की यह यात्रा हमें सिखाती है कि चाहे आपके पास गांडीव जैसा धनुष हो या इंद्र जैसे अस्त्र, अगर मन में अहंकार है तो विजय असंभव है। अर्जुन ने लंका की स्वर्ण दीवारों में नहीं बल्कि विभीषण की भक्ति और हनुमान जी की विनम्रता में असली शक्ति को खोजा। अगर आपको अर्जुन और हनुमान जी की यह दुर्लभ भेंट पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राम या जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और ऐसे ही अनसुने पौराणिक किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बोलिए जय श्री राधा कृष्ण राधा राधा।